नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज का जो अभी का टॉपिक है वो गंभीर तो है ही, और इस गंभीरता को कैसे लेंगे, कैसे सोचना चाहिए, वो भी हम लोग देखेंगे। गंभीरता इसकी इस विषय पर है कि हमारे देश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार गुजरात में आई थी। उन्होंने एक मॉडल एस्टेब्लिश किया था। उनका मॉडल में वो जितने वर्ष भी वहां रहे, सारे दंगे रोक दिए गए, डेवलपमेंट तेजी से हुआ। लेकिन वो एक बड़ा दंगा, बड़ा हादसा गुजरात में हुआ था। अभी क्या है कि योगी आदित्यनाथ जी जब सरकार में आए तो सरकार में आने के बाद उनका बुलडोजर बड़ा मशहूर हुआ। हालांकि ऐसा नहीं है कि बुलडोजर केवल वो ही चलाते हैं। बुलडोजर तो मध्य प्रदेश की सरकार बहुत पहले से चलाती रही है, ऐसा मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। और बुलडोजर से मतलब यह है कि कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन है, कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है, कुछ गिराना है तो भाई बुलडोजर से ही गिरता है। आजकल मैनुअली हाथ से नहीं गिराया जाता। बुलडोजर से भी बड़ा अगर कुछ होता है, कोई बड़ा आइटम है, तो हमने सुना ही होगा कि नोएडा में ये कहा गया कि 9 सेकंड में, 7 सेकंड में, कोई कहता 12 सेकंड में, 10 सेकंड में उसमें डायनामाइट लगाकर बिल्डिंग गिरा दी जाएगी। अब योगी जी का बुलडोजर इतना मशहूर हुआ कि अभी बुलडोजर को लेकर प्रचार शुरू हो गया था। सरकार बनी, सरकार बनने के बाद लोगों ने बुलडोजर सर में बच्चों के खिलौने बांध बांध कर नाचे, और ये हुआ कि नहीं साहब, बुलडोजर बड़ा अच्छा है और ये काम अच्छा कर रहा है। सवाल यहां पर यह था कि बुलडोजर चल किस पर रहा है। मैं लगातार सोच रहा था, 1 महीना योगी जी की सरकार के लगभग हो रहा है, उससे ज्यादा हो गया है। तो योगी जी की सरकार के बनने के बाद जिस तरह से बुलडोजर उत्तर प्रदेश में चल रहा है, उसके बाद खरगोन हिंसा हुई तो खरगोन में मध्य प्रदेश में चला बुलडोजर। हालांकि करौली हिंसा हुई तो करौली हिंसा में बुलडोजर ना चलना स्वाभाविक था। गुजरात में दंगे, गुजरात में जो शोभा यात्राएं थी उन पर कुछ हमला हुआ तो वहां पर भी बुलडोजर चला। अब बीजेपी शासित प्रदेश लगातार बुलडोजर मशहूर होता जा रहा है। लोगों का कहना यह भी है कि योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से बुलडोजर का इस्तेमाल किया है, वैसे ही और सरकारें भी अगर करें प्रदेश देश में, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर बड़ा अच्छा मेंटेन हो जाएगा। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की भारत की समस्या ये थी कि किसी ने कांड कर दिया, कांड के बाद उसके ऊपर मुकदमा हुआ, चार्जशीट दाखिल होगी, फिर 1-2 साल ऐसे चलेगा, जमानत पर छूट जाएगा, और वो निकल कर आकर ये कहता, देखा मैं जमानत पर छुड़ा है, मेरा क्या कर सकते हो, गवाहों को अड़काता है, धमकाता है, ये करता वो करता। तो एट इंस्टेंट उसको इतनी पीड़ा दी जाए, ऐसा लोगों का कहना है कि अभियुक्त को इतनी पीड़ा दी जाए कि बाकी लोग वैसा करने से पहले 1000 बार सोचें कि क्या उनको बुलडोजर चलवाना है। अब सवाल यहां पर यह आता है कि सीआरपीसी में जो व्यवस्था दी गई है वो ये है कि बुलडोजर तभी चलता है जब प्रॉपर्टी का अटैचमेंट होता है, यानी कि कुड़की होती है। और कुड़की के लिए सबसे पहला ये है कि 82-83 की कार्रवाई होगी। 82-83 की कार्रवाई से मतलब ये आता है कि सबसे पहले पुलिस ने उसको ढूंढना शुरू किया, ढूंढते 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 नहीं मिला तो फिर उन्होंने न्यायालय को कहा कि नहीं मिल रहा। न्यायालय ने उसको भगोड़ा घोषित किया। भगोड़ा घोषित करने के बाद 30 दिन का समय दिया। 30 दिन के समय के बाद नहीं मिलता तो अटैचमेंट का ऑर्डर होता है, और अटैचमेंट मतलब कुड़की का ऑर्डर होता है। कुड़की का जब आदेश हो जाता है तो चस्पा किया जाता है कि भाई कुड़की होने जा रही है, अभी भी मौजूद हो जाओ। उसके बाद कहीं उसकी जितनी चल संपत्तियां हैं उन संपत्तियों को राज्य सरकार कोर्ट के ऑर्डर से गिराती है, उनका सामान लेकर आती है, और सामान वो एक स्टोर रूम में रख दिया जाता है। उसकी व्यवस्था है 82, 83, 84, 85, 86 में सीआरपीसी में कि भाई अगर 200 दिन में आ जाता है तो क्या करेंगे, 100 दिन में आ जाता है तो क्या करेंगे, 150 दिन में आ जाता है तो क्या करेंगे, वो मजिस्ट्रेट के पास आ जाता है फिर क्या करना है, ये सब व्यवस्था उसमें दे रखी है। अब सवाल ये पैदा होता है, ये पूरी प्रक्रिया होने में 1.5-2 महीने 3 महीने लगते हैं। फिर अभियुक्त ने आज अपराध किया, आज ही उसके ऊपर आरोप लगे, और दूसरे दिन ऐसा कहा गया कि बाबा जी बुलडोजर लेकर पहुंच गए और उन्होंने उसकी बिल्डिंग गिरा दी। ये कानूनन सही है क्या? हालांकि एक्शन में अच्छा है, लेकिन कानूनन तो ये गलत है। तो मैंने जानने की कोशिश की कि आखिर 1-1.5 महीने से ये सब चल रहा है, देश में कई हिस्सों में ये चल रहा है, फिर लोग कोर्ट क्यों नहीं गए?
क्योंकि हमारे यहां तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लगातार खुले हुए हैं। भाई जरा सा भी कुछ गड़बड़ हुआ तो तुरंत लोग हाई कोर्ट जाने के लिए तैयार घूमते। फिर आखिर लोग हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, हाई कोर्ट का ऑर्डर क्यों नहीं आया, जिनके मकान गिरे वो क्या कर रहे थे? मैंने पता करने की कोशिश की। जब पता करने की कोशिश की, वार्तालाप प्रशासन से पूछा, जानने की कोशिश करी कि भाई ऐसे अगर जो प्रोसीजर है उसमें 2-3 महीने लगते हैं, लेकिन आज आरोपी हुआ और कल, और आरोपी का मतलब अभियुक्त या आरोपी का मतलब बिल्कुल नहीं कि वो अपराधी है। अपराधी तो कोर्ट तय करेगा, न्यायालय जब उसको अपराधी तय कर देगा। तो इस तरह के कोई भी ऑर्डर हैं वो न्यायालय से आने चाहिए। फिर आखिर ये हो क्या रहा है? मैंने प्रशासन से बात की, कई लोगों से जानने की कोशिश की। तो इन मामलों में जो मेरी चिंता थी कानून जानकार होने के नाते, वो चिंता उलेमाए हिंद, जमीते उलेमान हिंद की हो गई। वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लेकर पहुंच गए बुलडोजर के खिलाफ। मौलाना मदनी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये कहा, अपनी बात कही, हालांकि अभी उसकी सुनवाई होनी बाकी है। तो उनमें ये कहा कि अरशद मदनी ने कि साहब हमारा मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और बुलडोजर का इलीगल इस्तेमाल किया जा रहा है, हमको हड़काया धमकाया जा रहा है, हमको प्रेशर में लिया जा रहा है। अब पहले वो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये नापाक हरकत शुरू की, ऐसा कहा गया, नापाक हरकत शुरू की। अब वो मध्य प्रदेश सरकार ने खरगोन वाले मामले में कर दिया, फिर गुजरात सरकार ने कर दिया और असम सरकार कर रही है। ऐसा उन्होंने एक एफिडेविट लगाते हुए कोर्ट से कहा कि भाई ये गलत हो रहा है और ये हमारे समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है, ये उत्पीड़न किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट उसको सुनेगा। लेकिन जो दूसरा पहलू है, जो ये एक पहलू दे रहे हैं कि देश के संविधान लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है, कानून तोड़ा पड़ा, जो वो लिख सकता होगा एडवोकेट, उसने सब लिखा होगा। लेकिन दूसरा पहलू ये है, मैंने जानने की कोशिश की तो प्रशासन का कहना यह है कि साहब अभियुक्त जो जिसका मकान गिराया जा रहा है वो मीडिया अपने हिसाब से उसको प्रेजेंट कर रही है। और हो क्या रहा है कि अगर कोई आरोपी है, किसी पर आरोप लगाया, एफआईआर उसके खिलाफ हुई, तो उसके पड़ोस वाले मकान में कोई कार्रवाई हो रही है तो मीडिया ने वो मिलाकर दे दिया। दूसरी बात यह है कि इस तरह के आपराधिक मामले देश भर में दर्ज हैं, वो पहले से वांटेड है, वो पहले से फाइल पड़ी हुई थी, उसने इस घटना में भी वो इन्वॉल्व हो गया तो संज्ञान में आया, और संज्ञान में आया तो पहले से उसके खिलाफ अटैचमेंट के ऑर्डर थे, पहले से वो भगोड़ा घोषित था, ये था वो था और वैसा। एक बात तो ये आई, तो हमने सब गिरा दिया। इसलिए पुराने केसेस को उठाकर नए सिरे से लोगों ने उसको मिलाने की कोशिश की है और उसका गलत इंटरप्रिटेशन किया है। दूसरी बात जो प्रशासन ने मुझे बताई वो ये बताया कि इलीगल ऑक्यूपेशन है। इलीगल ऑक्यूपेशन कैसा होता है? सरकार की जमीन है, सरकार की जमीन पर समाजवादी पार्टी के समय पर, बहुजन समाज पार्टी के समय पर, या कोई भी सरकार रही हो प्रदेश, किसी भी प्रदेश में, उस समय पे साहब वो मंत्री परिषद ने या नेता लोगों ने कहा बना लो, क्या है, वो बना लिया गया। उस पर कार्रवाइयां शुरू हुई। कभी ग्राम प्रधान ने मुकदमा किया होगा, नगर निगम ने मुकदमा किया होगा, कभी किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से या उसमें मुकदमा कोई और तरीके से किया गया होगा। कुल मिलाकर उसकी कानूनी कार्रवाई पूरी होने के बाद यह घोषित हो गया कि ये इनक्रोचमेंट है, ये इलीगल ऑक्यूपेशन है, ये सरकारी जमीन है, या ये जमीन नजूल की है, या ये जमीन किसी और कारण से, कुल मिलाकर इस पर सरकार का कब्जा होना चाहिए था। और इसको सरकार पोजीशन में ले नोटिस इशूड हैं, नोटिस जा चुके हैं, उन पर कार्रवाइयां हो चुकी हैं। मुकदमे कुछ तो ऐसे थे जो सुप्रीम कोर्ट तक हो आए हैं, कुछ ऐसे मुकदमे जो हाई कोर्ट तक हो आए हैं, और पार्टियां हार चुकी हैं। लेकिन वो सब गुंडे थे और वो जैसे जैसे वो इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा था, कोई कारण रहा हो नहीं हो पा रहा था, उसका इंप्लीमेंटेशन होना था। मामला ये भी साथ में आ गया क्योंकि वही व्यक्ति या उसके परिवार के लोग या अड़ोसी पड़ोसी लोग, उसी गांव के लोग, या उस तरह की मानसिकता रखने वाले लोग लगातार कुछ गैर कानूनी काम कर रहे हैं, शोभा यात्राओं पर हमले कर रहे हैं, मंदिरों पर हमले कर रहे हैं, सौहार्दपूर्वक वातावरण को बिगाड़ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जब उनकी खोजबीन शुरू हुई तो खोजबीन शुरू करते समय यह भी पता लगा कि ऑलरेडी
ये इसके खिलाफ ऑर्डर है जिसका इंप्लीमेंटेशन होना है। कोइंसिडेंटली वो 2 महीने बाद होना था, 1 महीने बाद होना था, या 2 महीने पहले, 6 महीने पहले होना था, वो ऑर्डर पड़ा हुआ था, चुनाव की वजह से, किसी व्यस्तता की वजह से वो नहीं हो पा रहा था। प्रशासन ने वो ऑर्डर निकाला और वो मकान गिरा दिया। अब ये वो मामला नहीं है जो अभी के मामले में, आज की तारीख में जो मामला आया, उस मामले में वो वांटेड हुआ, वांटेड होने के दूसरे दिन गिराना चलेगा, नहीं। ये ऑलरेडी इलीगल ऑक्युपेशन या इलीगल पोजेशन या इलीगल इंक्रोचमेंट उस पर था, उसको गिराना था। सरकारी जमीन सरकार को वापस चाहिए थी। यहां तक कि बुलडोजर चलाने का जो खर्चा आता है वो भी उसी व्यक्ति से लेना था जिसने उस पर कब्जा करके रखा। मलबा भी सरकार को अधिकार है कि वो मलबा भी उसका लेकर जाए, और जो तोड़ाई का, ढुलाई का, जमीन को साफ करवाने का, उस पर जितना खर्चा आया, 1,50,000 रुपया, उसका तुरंत वहीं पर एक आरसी काटे, रिकवरी नोट काटे और उससे रिकवरी करे। नहीं हो सकता तो उसको बंद कर दे, नहीं तो तहसीलदार को दे दे, वो अपना आरसी जैसे रिकवरी करता है वैसे उसकी दूसरी प्रॉपर्टी से रिकवरी करेगा, उसके अकाउंट से रिकवरी करेगा। ये पूरा प्रकरण है, इसलिए इसको मिस इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहिए। जो लोग, हालांकि ये तो उत्साह की बात है कि एक कम्युनिटी को लग रहा है या मौलाना अशरफ मदनी को लगा कि नहीं साहब ये मुसलमान ही क्यों टारगेट है। अगर उनके खिलाफ ऑर्डर होगा तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ ही उनका ही मकान गिराया जाएगा, वही कंस्ट्रक्शन गिराया जाएगा। अब वो कंस्ट्रक्शन मुख्तार अंसारी का हो, वो कंस्ट्रक्शन आजम खान का हो, या वो कंस्ट्रक्शन किसी का भी गिराया, तो भाई वही जाएगा जिस पर न्यायालय के माध्यम से या एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी से होते हुए, न्यायालय से होते हुए वो प्रकरण बाहर निकल आया है और वो प्रकरण अब पक चुका है। इसलिए इन दोनों प्रकरणों को मिलाकर नहीं देखना चाहिए। तीसरी इसमें एक संभावना बनती है, पुलिस को किसी भी अभियुक्त को, जो कि मर्डर के मामले में अभियुक्त हो, सीरियस ऑफेंस के मामले में अभियुक्त हो, उसको पकड़ने के लिए अगर वो किसी मकान को चारों ओर से घेरते हैं, घेरते समय उनको ये लगता है कि व्यक्ति अंदर है, तो फिर, और वो चारों ओर से किलेबंदी करके बैठा है, तो फिर पुलिस को यह अधिकार है कि उस मकान की छत तोड़ दें, उसका दरवाजा तोड़ दें, उसकी खिड़कियां तोड़ दें और उस मकान में घुस जाए। इससे भी ज्यादा अगर लगे तो उस मकान को गिराकर उस व्यक्ति को निकाल लाए। मुझे नहीं लगता कि ऐसी परिस्थिति कोई इन मामलों की अभी तक आई है। अभी तक जो भी परिस्थिति न्यायालय के सामने, जो भी परिस्थिति है, उसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन, इलीगल कब्जे की बात आती। ऐसा अभी एक समाचार चैनल को इंटरव्यू देते समय भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने भी कहा, उनसे कहा गया कि बुलडोजर ये वो, तो उन्होंने कहा देखिए कहीं पर भी बुलडोजर का इस्तेमाल ऐसी जगह पर नहीं किया गया है जो कानूनन वैध हो। जो कानूनन अवैध चीजें हैं जिन पर वो इंप्लीमेंट होना ही था, उस पर ही किया गया है। आई एम श्योर, उन्होंने श्योरिटी देते हुए कहा कि ऐसा कहीं पर भी नहीं हुआ है कि बिना कानूनी प्रक्रिया के कोई ऐसा काम किया गया हो। अब जो वांटेड है, जिसके ऊपर ये होना है, उसके खिलाफ किया गया, इसमें नथिंग न्यू, नथिंग रॉन्ग। मुझे लगता है कि मैं मौलाना मदनी जो कोर्ट गए हैं, उनकी चिंताएं हो सकती हैं। कोर्ट के सामने दूध का दूध, पानी का पानी आएगा। जितनी प्रॉपर्टियों अगर उन्होंने रिसर्च करके रखी होगी तब तो मुझे लगता है कि आसानी हो जाएगी। और अगर वो एवे चले गए होंगे क्योंकि मैं मुसलमान हूं या मैं हिंदू हूं या मैं सिख हूं या मैं पारसी हूं और मेरे खिलाफ, मेरी कम्युनिटी के खिलाफ ये हो रहा है, तो मुझे लगता है ये उनकी भी दूरदृष्टता नहीं है। भारत में कानून का शासन है, भारत में रूल ऑफ लॉ है, और रूल ऑफ लॉ में किसी को भी नहीं बख्शा जाता, वो किसी भी संप्रदाय का हो। बस इतनी सी बात है कि जो तुष्टीकरण की राजनीति पहले चलती थी, वो तुष्टीकरण अब इन सरकारों में नहीं होता। ये सरकारें सीधा एक्शन लेती हैं। तुष्टीकरण को कोई स्थान नहीं है। सुरक्षा सभी को, तुष्टीकरण किसी का नहीं, और सबका साथ, सबका विकास। मुझे लगता है कि ये कानूनी प्रक्रिया पूरी हो रही है, कानून के अनुसार कानून अपना काम कर रहा है। हाँ, अगर किसी समाज को यह लगता है कि वो बहुत सताया हुआ है पिछले 70 साल से, 1000 साल से, और इसलिए दूसरे समाज को तुरंत पलट देना चाहिए, बुलडोजर लगाकर निकाल देना चाहिए, उनको बाहर कर देना चाहिए, मुझे लगता है भारत में कानून का शासन है, कानून अपना काम कानूनी तरीके से करता है। भारत एक सेकुलर राज्य राष्ट्र है।
इसमें सभी संप्रदायों को पूर्ण अधिकार भारत सरकार ने, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है, लेकिन तुष्टिकरण कोई नहीं कर सकता, अतिवादिता कोई नहीं कर सकता। इसलिए अतिवादिता ना हो, इसके लिए ही भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो बैठी हुई है वो अपने हिसाब से पूरा एक्शन ले रही है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।